पहले गली गली में पीसीओस होते थे, अब नहीं है। पहले लगभग हर मिडिल क्लास घर में लैंडलाइन होता था, अब नहीं है। पहले येलो पेजेस डिक्शनरीज हुआ करती थीं, अब नहीं है। पहले साइबर कैफेज हुआ करते थे, अब ये एक्सटिंक्शन की कगार पर हैं। थोड़ा और पहले जाएं तो पोस्ट कार्ड भारी मात्रा में यूज होते थे, अब नहीं होते। हम छोटे थे तो हर बच्चे के पास कॉमिक्स हुआ करती थीं, अब नहीं होती। यानी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कल थीं पर आज नहीं है। और इसी तरह आज ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कल नहीं होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चलन बढ़ रहा है, इससे नौकरियों पर खतरा भी बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। अब ज्यादातर कामों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनियां बिजनेस को बढ़ाने में इसका यूज कर रही हैं। कई ऐसे काम हैं जो एआई काफी तेजी से कम समय में पूरा कर रहा है। कुछ दिन पहले इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच्स की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक एआई से दुनिया भर में 30 करोड़ नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ये अमेरिका और यूरोप में 1/4 लोगों का काम कर सकता है, लेकिन साथ ही इससे नई तरह की नौकरियां मिल सकती हैं और प्रोडक्टिविटी में उछाल आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासकर जनरेटिव एआई बहुत क्रिएटिव है। ये इंसान की तरह कंटेंट क्रिएट कर सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एआई मनुष्यों से बेहतर रूप से काम कर सकता है। इसका खामियाजा आने वाले समय में कई सेक्टरों में लोगों को उठाना पड़ेगा। ऐसी 10 नौकरियां हैं जिन पर एआई का सबसे ज्यादा खतरा है। आइए जानते हैं एआई में तरक्की होने से किन सेक्टरों में नौकरियों पर खतरा है। एआई से नौकरियों पर खतरे के साथ एक्सपर्ट्स ने सैलरी कम होने का भी अंदेश जताया है। जैसे जीपीआई टेक्नोलॉजी और उबर के आने से ड्राइवर के साथ ऐसा ही हुआ था। इससे ड्राइवर्स की सैलरी में 10% तक गिरावट आई थी। इससे ड्राइवर्स की संख्या तो कम नहीं हुई, लेकिन उनकी सैलरी कम हो गई थी। जनरेटिव एआई को क्रिएटिव कामों पर इसी तरह का असर आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। चाहे वो कार का हो या बस का ड्राइवर, उसकी जॉब एआई ले लेगा। इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ऑलरेडी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कारें बेच रही है जो सेल्फ ड्रिवन है, और आने वाले सालों में ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हो जाएगी कि इसे बसों और ट्रकों में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। और ऐसे होते ही ओला, उबर समेत तमाम कंपनियां महंगे और थक जाने वाले ड्राइवर्स रखने की जगह कभी न थकने वाली ऑटोमेटेड कार्स, ट्रक्स और बस यूज करने लगेंगी। साथ ही अपना पर्सनल ड्राइवर रखने वाले लोग भी ऐसी ही गाड़ियों को प्रेफर करेंगे। जर्मनी पहले ही ऐसी गाड़ियों को अप्रूव करने का इंटरेस्ट दिखा चुका है, और दुनिया के सभी मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं जिन्हें कंप्यूटर्स, लॉजिक और एआई से चलाया जा सके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। वो समय दूर नहीं जब आप अपने ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी के लिए गेट की बजाय आसमान में देखेंगे। लखनऊ में कुछ दिन पहले दुनिया की पहली चाय ड्रोन से डिलीवर की गई थी। ड्रोन से पिज्जा डिलीवरीज की खबरें हमें पहले ही सुन चुके हैं। अमेज़न ने भी अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी दिसंबर 2016 में ही कर ली थी। फ्यूचर में डिलीवरी करने का काम ड्रोन्स करेंगे, और ऐसे लाखों लोग जो अभी ये काम कर रहे हैं उनकी जगह कुछ हजार ऑपरेटर्स ले लेंगे, और क्या पता इन ऑपरेटर्स की भी जरूरत ना पड़े। कितने दिन हुए आपको अपने बैंक विजिट किए हुए? क्या आपने कभी सोचा है? शायद महीनों या फिर सालों। मोबाइल ऐप्स ने बैंक को आपकी मुट्ठी में दे दिया है। पैसा भेजना हो, मंगाना हो,
चेकबुक ऑर्डर करनी हो, एफडी करानी हो, इवन लोन्स के लिए अप्लाई करना हो, ये सारी चीज़ें आप अपनी मोबाइल पर कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब अकाउंट खोलने और पैसा जमा कराने के लिए भी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में भविष्य में बैंकों को एम्प्लॉयज़ की बहुत अधिक ज़रूरत नहीं रहने वाली है। ऑलरेडी ओयो रूम्स, मेक माई ट्रिप, यात्रा और Booking.com जैसी कंपनीज इस स्पेस में बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर चुकी हैं और लाखों लोग इन्हीं पे होटल बुक कर रहे हैं। ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग के लिए भी आप किसी पर निर्भर नहीं हैं, यानी फ्यूचर में कन्वेंशनल ट्रैवल एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या आप इन लोगों को जानते हैं? सिरी, कॉर्टाना, एलेक्सा, ये जनाब वॉइस असिस्टेंट्स हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन के, और इन्हीं का एक दोस्त है गूगल असिस्टेंट। पता है ये आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि ये आपके लिए खुद फ़ोन करके डेंटिस्ट, हेयर कट या किसी भी ज़रूरी मीटिंग की अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। बस आपको इन्हें अपनी आवाज़ में एक इंस्ट्रक्शन देनी है। यानी फ्यूचर में ऐसे बहुत से काम जो पर्सनल असिस्टेंट किया करता था या जिन्हें हमें खुद करना पड़ता था, वो वॉइस असिस्टेंट कर देंगे। एक ज़माना था जब वॉर में जीत उसकी होती थी जिसके पास अधिक सैनिक हुआ करते थे, पर अब ऐसा नहीं है और भविष्य की लड़ाइयाँ कमरे में बैठकर लड़ी जाएंगी। दोस्तों, टेक्नोलॉजी सबसे पहले आर्म फोर्सेस में ही दस्तक देती है। यहाँ तक कि इंटरनेट की इन्वेंशन का एक बड़ा क्रेडिट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फीडिंग को जाता है। और आज ऐसी तमाम रिसर्च चल रही है जहां बैटलफील्ड्स में सोल्जर की जगह रोबोट्स लड़ेंगे, शायद आयरन मैन की तरह, और पायलट्स की जगह सॉफ्टवेयर प्लेन उड़ाएंगे। इनका रोल भी अब बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। आपको पता चले या ना चले, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज कुकीज़ के ज़रिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को करीब से देखती हैं और उनका एल्गोरिथम आपको कस्टमर्स के एक खास कैटेगरी में डाल देता है, और इसी डेटा की मदद से कंपनीज अब ऑनलाइन और वीडियो मार्केटिंग के ज़रिए कहीं बेहतर और सटीक तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पा रही हैं। टेस्टिंग की जॉब का फ्यूचर भी खतरे में है। मशीन लर्निंग की मदद से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम भी ह्यूमन बीइंग से छिन सकता है। धीरे धीरे हम ऐसे सिनेरियो की तरफ मूव कर रहे हैं जहां मशीन टेस्ट के रिजल्ट्स और उन्हें एग्जीक्यूट करने के काम में खुद सक्षम हो रही हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है और हो सकता है मैनुअल टेस्टर्स की डिमांड पूरी तरह से ख़त्म ना हो, पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना तो तय है। जो भी काम रिपीटेटिव होता है, जैसे कि बार बार एक ही चीज़ सिखाना और पढ़ाना, ऐसी जगहों पर एक अच्छा सा एल्गो डिज़ाइन करके ह्यूमन इंटरवेंशन को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। ऑलरेडी हम इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्रीज में ट्रेनर्स का रोल मिनिमाइज होते हुए देख रहे हैं। उनकी जगह ऐप इनबोल्ड टैब्स ने ले ली है। इसी तरह स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस और बच्चों के हाथ में मोबाइल ने टीचर्स की इम्पोर्टेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। कौन जानता है भविष्य में नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की वजह से टीचर्स की जगह उनका वर्चुअल अवतार पढ़ाए, या हो सकता है बच्चे कहें सिरी मैम मैथ्स का टेस्ट लेंगी और एलेक्सा मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी। क्या आपने 3D प्रिंटिंग मशीन्स के बारे में सुना है? ये एक ऐसी मशीन है जो 3D डायमेंशनल प्रिंटिंग करती है, यानी एक ऐसा प्रिंटर जो पेपर पर क्रिकेट बैट की तस्वीर ड्रॉ नहीं करते बल्कि सचमुच का क्रिकेट बैट ही बनाकर दे देते हैं। ऑलरेडी कई जगहों पर इस तरह के प्रिंटर्स से घर तक बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा कई सोफिस्टिकेटेड मशीनों ने ह्यूमन लेबर का रोल बहुत कम कर दिया है।
इसे समझाना कठिन नहीं है। इंडिया में पहले जब कोई घर बनता था तो उसमें महीनों तक 20 मजदूर काम करते थे, पर अब कंक्रीट मिक्सर, लिफ्ट्स और क्रेन्स की वजह से मजदूर कम लगते हैं और काम जल्दी हो जाता है। लेकिन फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रिंटर आपकी ज़मीन पर आए और कुछ घंटों में ही आपका घर प्रिंट कर दे। या हो सकता है रोबोट्स की एक टीम दिन रात काम करके 2-3 दिन में आपका घर तैयार कर दे। हमने देखा एआई का पहले से ही एक ह्यूज इम्पैक्ट डल चुका है कई इंडस्ट्रीज में। इसमें फाइनेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन और एजुकेशन जैसे सेक्टर शामिल हैं। भविष्य में एआई ऐसी भी चीजें कर सकेगा जिन्हें ह्यूमंस अभी नहीं कर सकते। नौकरियों का भविष्य अनसर्टेन होगा और भविष्य में कौन सी नौकरियां होंगी ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।